नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबरीमाला केरल राज्य के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? पश्चिमी घाट या सह्याद्री में जो है स्थित है। कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है दोस्तों? पेरियार नदी जो है जुड़ी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं दोस्तों? पंचमढ़ी को जो है पर्वतीय स्थल की सतपुड़ा की रानी जो है कहा जाता है। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री, याद रखेंगे दोस्तों हिमाद्री। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी? शिवालिक है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत पर, याद रखेंगे अरावली पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है दोस्तों? मरीना बीच है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है दोस्तों? मिर्ज़ापुर से गुजरती है भारतीय मानक देशांतर, याद रखेंगे मिर्ज़ापुर शहर से जो है गुजरती है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिकोण आकार का है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था दोस्तों? गोंडवाना का हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप भूभाग का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है दोस्तों? सोमेश्वर पहाड़ियाँ, याद रखेंगे दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग था दोस्तों? हिमालय का, याद रखेंगे दोस्तों हिमालय का। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पालघाट दर्रा कहलाता है पश्चिम घाट का दक्षिणतम दर्रा। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में है दोस्तों? चमोली जिले में है नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है दोस्तों? चंबल एवं साबरमती नदी से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो है मालवा का पठार स्थित है। पृथ्वी का सबसे वृत्त कौन सा है दोस्तों? भूमध्य रेखा, याद रखेंगे दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर अक्षांश किसका परिचायक होता है? तापमान का जो है परिचायक होता है। रोकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है दोस्तों? बलित पर्वत है, याद रखेंगे दोस्तों बलित पर्वत हैं। लैगून क्या है? एक झील है लैगून, याद रखेंगे चिल्का झील को कहा जाता है लैगून। जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा होता है क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों द्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन क्या है दोस्तों? एक हिमनद है सियाचिन, याद रखेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव किस मंडल में न्यूनतम होता है दोस्तों? बहिर्मंडल में, याद रखेंगे बहिर्मंडल में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। महान हिमयुग का संबंध किससे है दोस्तों? प्लीस्टोसीन से, याद रखेंगे दोस्तों प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर में अंत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है दोस्तों? पनामा नहर है, याद रखेंगे दोस्तों पनामा नहर। स्वेज
जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है दोस्तों? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है जोड़ता है। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। याद रखेंगे दोस्तों, किस सागर का खारापन जो है सबसे अधिक है? मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। नीलंबी घाटी में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है दोस्तों? हिमनद। याद रखेंगे दोस्तों, नीलंबी घाटी में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमनद घाटी द्वारा बनती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित होती है? ध्रुवीय वायु सहहति द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल है पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल। याद रखेंगे दोस्तों, गुरुत्वीय जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण रहता है दोस्तों? होता रहता है ज्वारनद मुख में। याद रखेंगे दोस्तों, ज्वारनद मुख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा सागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर है एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला सागर। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है दोस्तों? वलय के समान जो है बहती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कौन सा अफवाह कहते हैं दोस्तों? दक्षिण अटलांटिक अफवाह जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? लिमनिक जो है कहलाती है। हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? नीदरलैंड्स का। याद रखेंगे दोस्तों, नीदरलैंड्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में जो है अवस्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में कौन सा बैंक स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है स्थित है। फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है दोस्तों? सरगैसो सागर जो है बिना तटीय रेखा के है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सुप्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस देश में स्थित है दोस्तों? तंजानिया में जो है स्थित है। याद रखेंगे, तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्वान पतले गैस या आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बाह्यमंडल जो है कहा जाता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से भी जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है दोस्तों? हाइड्रा को माना जाता है सबसे बड़ा तारामंडल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? शुक्र ग्रह की। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह की। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छाया या उम्रवाद जो है कहते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? प्रच्छाया जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 3 भाग में जो है विभाजित हो जाती है। कौन सी रेखा भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है दोस्तों? प्रशांत महासागर से जो है होकर खींची जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? 180 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से भी जो है जाना जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेनीमीटर जो है कहा जाता है। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व
दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही समान है। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? कम होता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितनेवा भाग रेगिस्तान होता है दोस्तों? 5वां भाग जो है रेगिस्तान होता है। छायापथ गैलेक्सी क्या है दोस्तों? सौर परिवार के ग्रह पुंज हैं छायापथ गैलेक्सी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं, या किस प्रक्रिया से तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से जो है तारे अपनी ऊर्जा को जो है प्राप्त करते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल। याद रखेंगे दोस्तों। कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल आती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारी का चरण किसको संदर्भित करता है दोस्तों? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को जो है संदर्भित करता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना है मध्य रात्रि सूर्य का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हमें क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का जो है अनुमान लगा सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण के दौरान जो है दिखाई देते हैं। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है दोस्तों? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध को जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का जो है समय लगता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, क्योंकि पृथ्वी पर जल होने की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है मालवा का पठार। मैकाल पठार है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है मैकाल पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रुर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को जो है भारत का रुर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। याद रखेंगे दोस्तों। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में है दक्कन का पठार स्थित। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग दोस्तों विदर्भ है दक्कन पठार का पूर्वी भाग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र राज्य में है माहिम तट। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात राज्य में है गिरनार की पहाड़ियाँ। दक्षिण पठार की ढाल है दोस्तों पूर्व की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। याद रखेंगे दोस्तों। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि के तट की लंबाई। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित तटीय लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयाग राज के नैनी से जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है, 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। भारत को दो भागों में बांटती है, कर्क रेखा बांटती है भारत को दो भागों में। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।